हेलो एवरीवन, वेलकम टू SR Elite Academy चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं तनुश्री मंदोलिया आपका हार्दिक स्वागत करती हूं एक और नई वीडियो में। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो हमारी पूरी तरह से परसेंटेज पर होने वाली है, तो इस वीडियो में हम परसेंटेज को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। देखिए, वैसे तो मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी परसेंटेज के बारे में काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज के डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं विद एग्जांपल्स। तो इसलिए वही सब को हम इस वीडियो में नहीं रिपीट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, परसेंटेज एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इस पर बहुत तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिसमें से इस वीडियो में हम सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन समझने वाले हैं और वो तीनों टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट आता है ना परसेंटेज के क्वेश्चन समझने में या सॉल्व करने में, तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं देन आई एम प्रीटी श्योर कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद वो डाउट्स नहीं रहेंगे। तो इसलिए अभी हम सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम कौन से 3 टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए, ये बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है 3 4 जा 12। अब इसमें 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले टाइप में हम ये देखेंगे कि यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 3 4 जा क्या होता है, ठीक है। दूसरे टाइप में हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आ जाए। और तीसरे टाइप में हमने ये पूछा हुआ है कि 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ या किसकी टेबल में अगर हम 4 से इंटू करते हैं तो 12 आ जाता है। तो ये 3 4 जा 12 में इस तरह से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। वैसे ही आज की वीडियो में, आज की परसेंटेज के इस वीडियो में 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अब एक एक करके हम उन टाइप्स के बारे में समझते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है वो भी देखते हैं। देखिए, पहले टाइप में आपको ये पूछा जा सकता है, डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि किसी नंबर का इतना परसेंट कितना होगा। देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने कि 50 का 20% कितना होता है। 50 का 20% कितना होता है। देखिए, अगर इसे एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना हो तो कुछ इस तरीके से लिखा रहेगा कि 50 का 20% कितना होता है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसे कैसे सॉल्व करना है वो बताती हूँ मैं आपको। देखिए, यहाँ पे 20% लिखा है। 20% को क्या लिखेंगे हम? 20/100। परसेंटेज का सिंबल हटा, नीचे 100 आ गया। फिर लिखा है ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। 50 को एज इट इज लिख दीजिए और अब इसे सॉल्व करना है। देखिए, ये 50 से 2 टाइम्स कट जाएगा और 2 से ये 10 टाइम्स। तो यानी कि 50 का 20% कितना होता है? 10। था ये मुश्किल? बिल्कुल नहीं। ये पहला टाइप है। पहला टाइप बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें डायरेक्टली किसी नंबर का इतना परसेंट कितना होगा ये पूछा रहता है, यानी आपको परसेंटेज बतानी है, ठीक है। दूसरे वाले में आपको पूछा हुआ है, सेकंड टाइप में, कि 50 का कितना प्रतिशत 10 होता है। या इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है कोई कि 10 50 का कितना प्रतिशत होता है। 10 50 का कितना प्रतिशत होता है। इस वाले क्वेश्चन में आपको परसेंटेज पूछा गया है। इस वाले क्वेश्चन में आपको परसेंटेज की वैल्यू पूछी गई थी कि इस नंबर का इतना परसेंट कितना होगा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट परसेंटेज पूछ रहा है कि 10 50 का कितना परसेंट है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लिख दे। जो हमें नहीं पता है, हमें क्या फाइंड करना है? प्रतिशत की वैल्यू। तो हम यहाँ पे उसे x लेट कर लेंगे। x% ऑफ 50 = 10, ठीक है। आप समझ रहे हो कि मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे बस x लिख दिया है। जो चीज़ हमें नहीं पता है उसको मैंने x लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे x% जैसे यहाँ पे किया था ना टाइप फर्स्ट में, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे भी करना है। x एज इट इज़ रहने दीजिए, अपॉन में 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 50 एज इट इज = 10। देखिए, अब इसे सॉल्व करना है। अभी आप सोच रहे होंगे कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना टाइम लग रहा है, लेकिन इस वीडियो के एंड में हम ट्रिक्स भी समझेंगे और जिन ट्रिक्स की हेल्प से आप परसेंटेज के इन टाइप से किसी भी क्वेश्चन को विद इन 10 सेकेंड सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र रखिए। अभी हम यहाँ पे जो जनरल मेथड है वो सीख रहे हैं, उसके बाद हम ट्रिक्स पे आएंगे और बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएंगे। देखिए, यहाँ पे ये x एज इट इज रह जाएगा = 10। देखिए, यहाँ पे अब क्या होगा, जो नंबर यहाँ डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगा और जो यहाँ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आएगा। देखिए, यहाँ पे 10 एज इट इज लिखिए। देखिए, यहाँ पे ये एक इक्वेशन है,
इस इक्वेशन में हमने x को फाइंड करना है, इसलिए x यहाँ छोड़ देंगे, बाकी सब उधर ले जाएंगे। बाकी उधर ले जाएंगे मतलब है मेरा कि 50 उधर जाएगा और 100 उधर जाएगा। अब देखिए यहाँ 100 जो है x के साथ डिवाइड में है, तो यहाँ 10 के साथ वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये 50 x के साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 10 2 जा 20, तो x की वैल्यू 20 यानी 20% है। 10 50 का 20% है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने इस चीज़ को आपको सॉल्व करना सिखाया है, वरना आप जो मार्क्स निकालते हैं ना, जैसे मैंने बोला कि किसी बच्चे के 50 में से 10 मार्क्स आए हैं तो उसे परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, तो सिंपली आप इंटू 100 करते हैं, आप देखेंगे यही चीज़ यहाँ पे बनी है। यहाँ पे भी 2 से कैंसिल करके आपका 20% आ जाएगा। ये इस तरह से सॉल्व करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेपर में इस तरह इस फॉर्म में भी दिया रहता है, इक्वेशन फॉर्म में। हमेशा डायरेक्टली आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टाइप 2 समझ लिया। पहले टाइप में हमने देखा 50 का 20% कितना होता है, कि यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू पूछी थी। टाइप 2 में हमें परसेंटेज पूछा था कि 50 का कितना प्रतिशत 10 होता है, या एक और तरह से हम इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं 10 50 का कितना प्रतिशत होता है। जैसे कि हम मार्क्स पे निकालते हैं, तो मार्क्स पे कुछ इसी तरीके से निकालते हैं कि अगर किसी बच्चे के 50 में से 10 आए हैं तो उसे जब सिंप्लीफाई करोगे, परसेंटेज में वैल्यू निकालोगे तो 20% आता है, ठीक है। अब इस टाइप को समझने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं रब कर देती हूँ पहले। अब समझते हैं टाइप 3 को। देखिए टाइप 3 में हमसे क्या पूछा है, 10 किसका 20% है। 10 किसका 20%, 10 किसका 20% है। देखिए आप देख रहे होंगे हर एक टाइप में आपको 2 वैल्यूज़ दी गई हैं और तीसरी पूछी गई है। यहाँ पे आपको 20% और 50 दिया था और आंसर पूछा था। यहाँ पे आपको परसेंटेज की वैल्यू पूछी है और यहाँ पे आपको मेन वैल्यू निकाल ली है। 10 किसका 20% होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें यहाँ पे नहीं पता था, वो वैल्यू निकालनी थी हमने परसेंट की, तो यहाँ पे हमने x लेट किया था। वैसे ही यहाँ पे हमें नहीं पता है, जो हमें नहीं पता उसे x लेट कर लेंगे। 20% एज इट इज़ लिखा, ऑफ एज इट इज़ लिखा, यहाँ पे x लिख देंगे, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे x लिख देंगे। उसके बाद इज इक्वल्स टू में 10, ठीक है। अब 20% को क्या लिखेंगे, 20 अपॉन, बिल्कुल सही, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, x एज इट इज इक्वल्स टू 10। जैसे हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो x कहीं रहने दिया, बाकी सब उधर ले गए, तो वैसे ही यहाँ पे भी x एज इट इज़ रहेगा, बाकी सब उधर चला जाएगा। आप चाहे तो यहीं पे भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको उधर कैसे लेके जाते हैं वही दिखाती हूँ पहले। ये इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, इसलिए x इधर रह जाएगा, बाकी सारे जितने भी कॉन्स्टेंट्स हम वहाँ लेके जाएंगे। और जब इधर से उधर शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे सिंबल चेंज हो जाता है। अगर कोई चीज़ यहाँ प्लस में है तो वहाँ माइनस में होती है, माइनस में है तो उधर प्लस में होगी, यहाँ मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में, और इधर डिवाइड में हो तो उधर मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे x के साथ 20 मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए उधर जाके 10 के साथ ये डिवाइड में आ जाएगा। 100 x के साथ डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, 20 से 5 टाइम कैंसिल हो गया, 10 5 से 50, तो x की वैल्यू हो गई 50, यानी कि 10 50 का 20% है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें तीनों टाइप को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब यहाँ पे आप जो ये वाला क्वेश्चन था, इस एग्जाम्पल में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता तो कैसे सॉल्व करना है। लेकिन जो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लूँगी उसमें हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, इधर x वगैरह लेट करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इतना डिटेल में समझा दिया। मुझे नहीं लग रहा कि दोबारा से उस क्वेश्चन में यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप फिर से एक बार रिवाइंड करके देख सकते हैं, ये चीज़ें आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने लिखा है 80 का 30% कितना होता है, और अगर इसे पढ़ेंगे तो 30% ऑफ 80 कितना होगा, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली 30 अपॉन 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 8 इज यहाँ पे 80 का एज इट इज़ और इक्वल टू में अभी हमें सॉल्व करना है। देखिए 20 की टेबल से कट जाएगा, नहीं तो आप 0 से 0 काट सकते हैं। 2 की टेबल से यहाँ पे 4 बार में और यहाँ पे 5 बार में, 5 से 30 कट जाएगा 6 बार में, तो 6 4 जा कितना हो रहा है 24, यानी कि 80 का 30% कितना होगा 24, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया 24 80 का कितना प्रतिशत होगा। 24 80 का कितना प्रतिशत होगा,
24 80 का कितना प्रतिशत होगा। तो हमने क्या करना है, 24 लिखना है, किसके पूछी जा रही है, किसके बारे में बात हो रही है, 80 के। 24 80 का कितना प्रतिशत होगा, इंटू 100 कर दीजिए। 24 80 का कितना प्रतिशत होगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 20 के टेबल से कटा है 4 बार में, 5 बार में, फिर ये 4 से कट जाएगा यहाँ पे 6 टाइम, 4 6 24 होता है, ठीक है। तो ये 6 टाइम कट गया, और 6 5 जा कितना हो गया, 30, यानी 30%। 24 80 का 30% होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप थर्ड पे चलते हैं हम। टाइप थर्ड में हमसे पूछा है 24 किसका 30% होगा, 24 किसका 30% होगा। तो क्या करना है, 24 लिखना है, किसके बारे में बात हो रही है, 30 के। 24 किसका 30% होगा, तो 30 × 100, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल होगा आपका। अब 3 की टेबल में 8 बार में 24 आता है, तो यहाँ पे 8 टाइम्स कट गया, तो 8 10 जा 80। टाइप 2 और टाइप 3 वाले में 24 दोनों जगह ऊपर था, और जो दूसरा नंबर था वो अपॉन में लिखा हुआ हमने, यहाँ पे 80 दूसरा था तो अपॉन में आया, यहाँ पे 30 था वो अपॉन में आया। इंटू 100 हमने दोनों ही केसेस में किया है। अब परसेंटेज के क्वेश्चंस को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने बोर्ड पर 6 क्वेश्चंस लिख दिए हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आप कितने जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं, ये टाइप 1 के क्वेश्चन हैं सारे के सारे। पहले क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 20% ऑफ 35। ये टाइप 1 के, ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे आप, 20 को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 35 को 2 से करेंगे, आपका आएगा 70, और 20 का यहाँ वाला 0 एक 0 और लगा देगा, ठीक है। आपका जो आंसर आया है ना, उसे आपने 100 से डिवाइड कर देना है, या फिर ये समझ लीजिए राइट से 2 डिजिट बाद आपको डेसिमल लगाना है, पॉइंट लगाना है, ठीक है। देखिए राइट से 2 डिजिट बाद यहाँ पे 7.00, जिसका मतलब होता है 7, यानी 35 का 20% कितना होगा, 7, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पर देखेंगे, आपने यहाँ पे क्या करना है, 180 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 4 जा क्या होता है, 72, 2 0 लगा देंगे, 2 0 इसलिए लगाए क्योंकि ये वाला 0 और एक ये वाला, ठीक है। और राइट से 2 डिजिट बाद आपको डेसिमल लगाना है, 1 2 यहाँ पे, ठीक है। यानी 180 का 40% कितना हुआ, 72। आप देख रहे होंगे कितने इजीली आंसर्स आ रहे हैं। तीसरे पे आते हैं, अब देखिए यहाँ पे 35% ऑफ 55 लिखा है, 35% ऑफ 55, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम ब्रेक कर देंगे, 35 को हम ब्रेक कर देंगे 30 + 5 में, यानी कि इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 30% ऑफ 55 प्लस 5% ऑफ 55, ठीक है। 35 को ब्रेक कर दिया 30 + 5 में, 30% + 5% में। अब 30% निकालेंगे 55 का, यानी 30 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 1 16, और ये 0 एज इट इज़, ठीक है। अब राइट से 2 डिजिट बाद हम डेसिमल लगा देंगे यहाँ पे 16.50। अब इसे सॉल्व करेंगे, प्लस एज इट इज़ लिखेंगे, 5% निकालना 55 का, तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 5 जा 25 और 27, ठीक है। राइट से 2 डिजिट बाद आपको डेसिमल लगा देना है, ठीक है। और अब इन दोनों नंबर्स को आपने ऐड कर देना है, 16.50 और 2.75 को जब आप ऐड करेंगे आपका आंसर आएगा 5 7 5 12 7 8 9 19.25, यानी 19.25। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, 55 का हमें 35% निकालना था, 35% को मैंने 2 पार्ट से ब्रेक कर दिया, 30 + 5 में। 30% निकालेंगे पहले 55 का, और उसमें जोड़ देंगे 5% ऑफ 55, तो 30% के लिए हम 30 को 55 से मल्टीप्लाई करा, ये आएगा 1650 आएगा, उसके 1650 आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट से 2 डिजिट बाद यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, वैसे ही हमने 5% निकाला, 2.75 आया, दोनों को ऐड करा 19.25 आ गया, ठीक है। हम ऑलरेडी 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे भी वही करना है, 43 को हमने 60 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 43 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 4 24 25, 2580, ठीक है। ये 0 इसका है। अब राइट से 2 डिजिट बाद आपको डेसिमल लगा देना, ये आ गया आपका 25.80। क्वेश्चन 69% ऑफ 70। आप इसमें क्या करेंगे,
70 और 69 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 जा हो गया आपका 63, 6 कैरी, 7 6 42, 48 और ये वाला 0 एज इट इज़। और राइट से 2 डिजिट बाद आपको डेसिमल लगा देना है, 48.30 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब छठे पे आते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, 88% ऑफ 110, 110 का हमें 88% निकालना है। देखिए आप चाहे तो जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ और फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या आप वैसे कर सकते हैं, आप 88 को डायरेक्टली इस नंबर से 110 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर राइट से 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा देंगे, आंसर वैसे भी आ जाएगा। नहीं तो जैसे हमने यहाँ पे किया थर्ड वाले क्वेश्चन में स्प्लिट करके वैसे भी किया जा सकता है। देखिए कैसे, 88 को आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं 80 + 8 में, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है कि आप 88 को लिख दें 90 - 2। देखिए दोनों ही तरीके से आपका 88 ही आएगा। ठीक है, आप चाहे तो इस मेथड का इस्तेमाल करिए, चाहे तो इसका। मैं प्लस वाला इसलिए नहीं करी क्योंकि हमने इस वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी यूज़ किया है, मैं ये वाला कर रही हूँ 90 - 2 वाला। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, 90% ऑफ 110 माइनस 2% ऑफ 110। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 90% निकालेंगे 110 को, आपने क्या करना है 11 को 9 से मल्टीप्लाई किया, आपका आएगा 99, 2 0 लगा दिए, राइट से 2 डिजिट बाद डेसिमल आ गया यहाँ पे, तो ये हो गया 99 आपका, माइनस 2% ऑफ 110। इसमें क्या करना है 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आएगा 22 और 1 0 यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब राइट से 2 डिजिट बाद डेसिमल आ गया, तो आपका क्या आएगा, इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। 99 में से आपने माइनस करना है 2.20 को। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, 99 में से आपने माइनस करना है 2.20 को। 0 0 10 8 आ गया, 8 2 6 96.80। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा, 96.80। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये 6% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। देख रहे होंगे आप ट्रिक्स की हेल्प से कितने जल्दी ये सॉल्व हुए। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में हमें स्प्लिट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया। एक तो ये तरीका है, दूसरा यहाँ पे भी आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, लेकिन स्प्लिट करके और जल्दी आंसर आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्प्लिट क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे एक 0 ऑलरेडी था, यहाँ पे एक ही डिजिट से आपने मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 2 थे इसलिए मैंने स्प्लिट कर दिया, 35% को लिख दिया 30% ऑफ 55 प्लस 5% ऑफ 55। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया सेपरेटली जैसे इन क्वेश्चंस में किया। ठीक है, अब देखिए हम 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ऑलमोस्ट पहले वाले जैसे ही है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी सी अप्रोच चेंज कर देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मेथड चेंज करने वाले हैं हम। अब देखिए, किसी भी नंबर का 10% निकालना, 50% निकालना, 25% निकालना बहुत आसान है। ठीक है, 10% निकालना है तो 10 से डिवाइड कर दो उस नंबर को। ठीक है, 50% निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दो, 25% निकालना है तो 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे 30% बोला है। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपली 30 को 3000 से मल्टीप्लाई करके वही राइट से 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा के कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे, और वो पहले जो इससे पहले मैंने ट्रिक्स बताई उसमें जो मेथड यूज़ किया उससे भी ज़्यादा आसान पड़ेगा। किसी भी नंबर का 10% निकालना और 1% निकालना बहुत ज़्यादा ईजी है, जिसमें आपका जो 10% है वो बहुत जगह यूज़ हो जाता है। ठीक है, अगर मैं 30% निकालने जाऊँ तो उससे बेहतर है कि मैं ये करूँ कि मैं 10% निकालूँ और उसके बाद उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। देखिए यहाँ पे मैं आपको किसी भी नंबर का 10% कैसे निकालते हो बताती हूँ। 3000 है ना, इसका 10% निकाला है, वो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस 10 से इस नंबर को डिवाइड कर देना है। जैसे ही 10 से डिवाइड करेंगे आपको ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 3 0 थे, एक 0 हट गया, तो यहाँ पे बचे आपके 2 0। ठीक है, जैसे कैसे निकालेंगे, 10% ऑफ 3000 है, एक 0 हट जाएगा 10% में। क्यों हटेगा वो भी बता देती हूँ मैं आपको। 10/100 इंटू 3000, जब एक जनरल मेथड से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो आपका 300 ही आएगा। ठीक है, इससे मैं वैसे रब कर देती हूँ। तो इस तरह से आपका किसी का भी 10% निकालना हो, जिस नंबर का निकालना उससे एक 0 हटा दीजिए। और अगर 0 वाला नंबर नहीं है, फॉर एग्जांपल आपको 10% निकालना है 15 का, तो राइट से एक डिजिट बाद आपको डेसिमल लगा देना। 15 है ना, तो राइट से एक डिजिट बाद यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए।
1.5। 15 का 10% कितना होगा 1.5, ठीक है। वैसे ही मैं अगर 790 का 10% बोलती हूँ या 793 का 10% ऑफ 793 निकालना है तो कुछ नहीं करना है, राइट से एक डिजिट बाद आपको डेसिमल लगा देना, तो 79.3, ठीक है। तो 10% निकालना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, राइट से एक डिजिट बाद आपको डेसिमल लगा देना है। तो जैसे 3000 है, राइट से एक डिजिट बाद आप जब डेसिमल लगाएंगे तो ये डेसिमल कुछ यहाँ पे आएगा, तो आपका आएगा 300, ठीक है। अगर 3000 का 10% 300 होता है तो 30% के लिए क्या करूँगी मैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, 900 आंसर आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे हम ये वाला। देखिए 3 तरीके से हमने इसमें समझा है अभी तक, ठीक है। मैं आपको तीनों ही तरीके से ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देती हूँ। देखिए सबसे पहला जो ट्रिक हमने समझी थी कि 35 को 700 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो पहली ट्रिक हमने समझी थी 35 को 700 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 जा हो गया आपका 35, 3 कैरी 7 3 21 और 24 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और 2 0 यहाँ पे लगा देते हैं। अब राइट से 2 डिजिट बाद आपका जब डेसिमल आएगा तो आपका आंसर 245 आएगा, जो सबसे पहले वाली ट्रिक हमने इस्तेमाल करी थी कुछ क्वेश्चन से, फर्स्ट सेकंड में तो करी थी, ठीक है। अब जो दूसरा मेथड हमने ट्रिक में इस्तेमाल किया कि 35 को आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं 30% ऑफ 700 प्लस 5% ऑफ 700 में, ठीक है। आप क्या करेंगे 30% निकालेंगे इसका, तो 7 3 जा 21 और ये 3 0 एज इट इज़, ठीक है। राइट से 2 डिजिट बाद आपका डेसिमल आ गया, यहाँ पे हो गया आपका 210 प्लस 5% निकालेंगे 7 5 जा 35, 2 डिजिट बाद डेसिमल, 210 में आपने 35 जोड़ना है, कितना हो गया 245। हमने 2 मेथड देख लिए हैं जो ट्रिक्स के हमने देखे थे अभी, तीसरा मेथड भी देख लेते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब और कर देती हूँ। तीसरा सेकंड वाले का ही मतलब एक डिफरेंट वर्जन है। आपने यहाँ पे 30% निकाला ना 700 का, आप 10% निकालिए 700 के और दोनों सॉल्व हो जाएंगे आपके। देखिए जैसे ही आप 10% निकालेंगे 700 का, कितना आएगा आपका 70, 700 का 10% आएगा आपका 70। अब जो 70 आया ना वो 10% है, जब 10% को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 30% बन जाएगा, यानी आपको 70 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आएगा 7 3 21 210, ठीक है। अब 10% अगर 70 है तो 5% कितना होगा, देखिए 10 का आधा करोगे तो 5 आएगा, वैसे आपको यहाँ पे 70 का भी आधा करना पड़ेगा, तो आपका आएगा 35, ठीक है। 70 डिवाइडेड बाय 2 35, 700 का 10% निकाला 70 हुआ, ठीक है। जब 10% 70 है तो 30% कितना होगा, 3 गुना होगा, तो 70 × 3 210। अब 5% निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे 5% निकाला था ना हमने। 5% के लिए क्या किया, जैसे 5% 10 का आधा है, वैसे ही 70 का 5% निकालने के लिए आपको इधर भी आधा करना पड़ेगा, तो 70 डिवाइडेड बाय 2 आपका 35 हो गया। इन दोनों को आप जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 245। देखिए तीनों केस में आपके आंसर 245। तो ये 3 डिफरेंट आपने अप्रोच इस्तेमाल करी है, आपको जो भी इसमें सूटेबल लगता है, जो आपको इजीली समझ में आता है वो वाला कीजिए। वैसे देखिए आज के इस परसेंटेज के वीडियो में हमने काफ़ी कुछ समझा, हमने परसेंटेज के 3 मेन टाइप से क्वेश्चन समझे। मुझे उम्मीद है कि जो हमने टाइप के क्वेश्चन समझे थे इस पर, वो तीनों ही टाइप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और उसके बाद हमने शॉर्ट ट्रिक्स देखी, ये शॉर्ट ट्रिक्स बहुत हेल्पफुल होती है, अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो उसके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। देखिए परसेंटेज के और भी कई सारे मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन अगर इसी वीडियो में मैं डालूंगी तो वो बहुत लंबी भी हो जाएगी और बोरिंग भी हो जाएगी। तो परसेंटेज के 2 और वीडियो आएंगे, सेकेंड वीडियो में भी हम और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, फिर जो थर्ड वीडियो होगा उसमें हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, या जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं वो वाले सॉल्व करने वाले हैं। तो ये तीनों ही वीडियोस आपके परसेंटेज पर बहुत अच्छी कमांड बना देंगे, परसेंटेज के जो बेसिक्स होते हैं आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, कोई कमी लगी हो तो भी लिखें, और अगर आपको अच्छी लगी है तो देन डू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।